गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से सभी लोग आ जाइए और अपने सभी यार दोस्तों भाई बंधुओं को बुला लीजिए। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। एक बार सभी लोग वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। और आप लोग कह रहे हैं कि सर पेट के क्वेश्चंस करवाइए, पेट का प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो पेट का जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों को बता दूं, 11 या 12 तारीख से आपको मैं पेट का प्रैक्टिस सेशन शुरू करवा दूंगा, जिसमें आपका रीजनिंग, रहेगा और 10 नंबर का रीजनिंग आ रहा है आपका पेट में। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अब हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे और कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले होंगे, उनको भी देखेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि हम लोग हर सवाल कितनी जल्दी से जल्दी लगा पाएँ, वो मेथड मैं आपको दूंगा। और रीजनिंग में पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको ऐसी अप्रोचेस दी हैं जिससे आप सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। जिन्होंने शुरुआत से रीजनिंग के वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा। अभी हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, नदियाँ हम लोगों ने पढ़ ली हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हम लोगों ने पढ़ ली हैं और मिट्टियाँ हम लोगों ने पढ़ ली हैं। और तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक, आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है हम लोगों का, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हाँ, इस छोटे से टॉपिक से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ये गारंटी है। ये छोटे से टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं दर्रों से। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट दर्रे देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन से दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं, उत्तराखंड में कौन से दर्रे हैं, सिक्किम में कौन से दर्रे हैं और अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं। देखिए, दर्रों के लिए बस यही 4 राज्य जरूरी हैं। कौन कौन से? तो आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, यूके, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बस दर्रे जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो इन्हीं 5 राज्यों से पूछे जाते हैं। इन 5 राज्यों के दर्रे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज इन्हीं दर्रों को हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से एक बार, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, मेरे शेयर कर दीजिए। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं सॉरी, भारत के प्रमुख दर्रों की। भारत के प्रमुख दर्रों की अगर बात करी जाए तो भैया दर्रा शुरुआत कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे, कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। तो जम्मू कश्मीर में पहला दर्रा आपको दिख रहा है, इस दर्रे का नाम है बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रे के बाद आपको मिलेगा पीर पंजाल, पीर पंजाल, उसके बाद बनिहाल। बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम, जोजिला, ये दर्रे आपके कहां पर पड़ते हैं? तो ये दर्रे आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। कौन कौन से? बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ला क्या होता है। देखिए, ला, जिसे आप ला कहते हैं, जैसे शिपकिला, शिपकिला, बूमडिला, नथुला। तो ला जो होता है वो पर्वत के बीच का अर्धचंद्राकार भाग होता है
उसे दो पर्वतों के बीच का अर्धचंद्राकार जो भाग होगा उसे क्या कहते हैं, ला कहते हैं। और दर्रा जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके सापेक्ष थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ला समझ में आ गया आप लोगों को, ला किसे कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हो गए हमारे, तो जम्मू कश्मीर में हमारे बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम, जोजिला, ये दर्रे जम्मू कश्मीर में हैं। अब बात करी जाए हिमाचल प्रदेश के दर्रे की, तो बाड़ा लाचा दर्रा, शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये कहां पर पड़ता है आपके, तो ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में आपके ये दर्रे हैं, बारालाचा दर्रा, शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। आ गई बात समझ में, बारालाचा, शिपकिला और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, शिपकिला दर्रे से आपको पता होगा कि सतलज नदी हमारी प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रे को जो रास्ता प्रदान करता है वो सतलज नदी प्रदान करता है, यानी सतलज नदी के द्वारा शिपकिला दर्रा बनाया गया है। दो पर्वतों को जब बीच से काट दिया जाता है, मान लीजिए इन दो पर्वतों को बीच से हमने काट दिया, अब जब बीच से काट दिया तो ये पर्वत पता कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे, और नीचे से नदी निकलती है और यहीं से रास्ता होता है, ठीक, और ये नीचे से नदी निकल रही है, तो यही कहलाता है दर्रा। क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। आगे बात समझ में, तो शिपकिला दर्रे का निर्माण किससे हुआ, सतलज नदी के द्वारा शिपकिला दर्रे का निर्माण हुआ। अब उत्तराखंड के अगर दर्रे की बात करें तो नीति दर्रा है, धर्मा दर्रा है, माना दर्रा है आपका, लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख। देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नीति दर्रे से होकर जाया जाता है, माना दर्रे से होकर जाया जाता है और लिपुलेख दर्रे से होकर जाया जाता है। ये तीनों दर्रे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। कौन कौन से, नीति, माना और लिपुलेख। नीति, माना और लिपुलेख दर्रे कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता प्रदान करते हैं और शिपकिला दर्रे से भी होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाया जाता है। अब अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में आपके दो दर्रे पड़ते हैं, नाथुला और जलेपला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में है, ये याद रखना है, नाथुला और जलेपला। ये नाथुला दर्रा जो है वो भूटान के लिए रास्ता प्रदान करता है और चुम्बी घाटी में स्थित है। किसमें स्थित है, चुम्बी घाटी में स्थित है। और दूसरा इसमें एक खास बात यह है कि इस दर्रे को जो रास्ता प्रदान करता है या जिस नदी के द्वारा बनता है, उस नदी का नाम पता क्या है, मेची। कौन सी नदी है, मेची। मेची आपको बताया था मैंने नदियों में, ध्यान करिए वो दिन जब मैंने नदियां आपको पढ़ाया था, और नदियों में मैंने आपको बताई थी एक नदी गंगा की सहायक जिसका नाम था महानंदा। महानदी नहीं, महानंदा। महानंदा की सहायक नदी है मेची नदी। काली नदी से लेकर मेची नदी तक आपका नेपाल स्थित है। क्या स्थित है, नेपाल। तो नाथुला और जलेपला ये दो दर्रे कहां पर हैं आपके, ये दोनों दर्रे आपके सिक्किम में हैं। अब अगर बात करी जाए अरुणाचल के दर्रे की, तो बुमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा, ये इंपॉर्टेंट हैं तीन। अरुणाचल के कौन कौन से दर्रे हो गए, बुमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा। यांगयाप दर्रे से यहां पे लिख देता हूं। एक बार मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, प्रवेश करती। और अगर चोटी पूछी जाए या पर्वत पूछा जाए
जहां से ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके घूमती है तो यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है, इस पर्वत का नाम है नामचा बारवा। कौन सा पर्वत है? नामचा बारवा। तो ये आपको याद रखना है। यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, चोटी का नाम है जहां से यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो उस चोटी का नाम है नामचा बारवा। आपको बताया था नंगा पर्वत से लेकर यहाँ पर स्थित है आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक हिमालय स्थित है भारत में। कहाँ तक स्थित है? भारत में हिमालय स्थित है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक। अब कुछ दर्रे आते हैं आपके पश्चिमी घाट के। पश्चिमी घाट के दर्रे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कौन कौन से दर्रे हैं? तो थाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये दोनों दर्रे आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं। पाल घाट और सेनकोट्टा, इसको सेनकोट्टा भी बोला जाता है और कहीं कहीं सेनकोटदा बोला जाता है। सेनकोट्टा बोलिए या सेनकोटदा बोलिए, एक ही बात है। कहीं सेनकोटा लिखा हो, सेनकोट्टा लिखा हो, सेनकोटदा लिखा हो, एक ही बात है। ठीक। अच्छा, इनको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, एक सिंपल सी ट्रिक बताते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी मोहब्बतें, देखिए सभी ने मोहब्बतें। उसमें एक ठाकुर साहब थे, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। याद आए ठाकुर भानु प्रताप सिंह? अमिताभ बच्चन, TBPS, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। टी से थाल घाट, बी से भोर घाट, पी से पाल घाट और एस से सेनकोट्टा या सेनकोटदा। इतने दर्रे आपको याद रखने हैं। ये सभी दर्रे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो क्विक रिवीजन में हम लोग देखेंगे, इस पेन से लिखते हैं। जम्मू कश्मीर के 5 दर्रे हैं, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल। अच्छा, एक काम करते हैं, इन सबके आगे जे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? जे। तो आपको याद रहेगा जम्मू कश्मीर के हैं। बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम, काराकोरम और जोजिला। ये सारे दर्रे कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। कहाँ के दर्रे हैं? जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। अब याद रहेंगे ना। उसके बाद उत्तराखंड के अगर दर्रे की बात करी जाए, सॉरी हिमाचल के, हिमाचल प्रदेश, HP लिख दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, बाड़ालाचा दर्रा और शिपकिला दर्रा, ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो यूके के, ये एक साथ में लिखे हैं यूके। अच्छा, यूके को यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, यूके का मतलब उत्तराखंड। एक ही राज्य ऐसा है जो विदेशों वाली फीलिंग देता है हम लोगों को। अब अगर सिक्किम की बात करी जाए तो ये दोनों दर्रे नाथुला और जलेपला, ये सिक्किम के हैं, सिक्किम के दर्रे हैं ये दोनों। अरुणाचल प्रदेश की बात करी जाए तो अरुणाचल प्रदेश के ये 3 दर्रे हैं, बोमडिला, यांग्याप और दिफू दर्रा अरुणाचल के हैं। कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र के हैं। ये कर्नाटक और ये केरल और तमिलनाडु। ये इतने मुख्य दर्रे आपको याद रखने हैं। जे एंड के। ये देखिए जम्मू कश्मीर के, हिमाचल,
ये दोनों सिक्किम के, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के, ये सब उत्तराखंड के, ये महाराष्ट्र के, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। बस इतने दर्रे आपको याद रखने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी से इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक बात बनिहाल दर्रे के बारे में मैं आपको बात बताना चाहूँगा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये एकमात्र ऐसा दर्रा है जिससे भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A गुजरता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो NH-1A गुजरता है और इसमें भारत की सुरंग है। उस सुरंग का क्या नाम है? सुरंग का नाम आप लोगों को पता है? इसमें भारत की सुरंग है, उस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग है? तो जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। अच्छा, अब आपको बताना है कि अटल टनल, अटल सुरंग अभी जो बनी है वो किस दर्रे पर बनी है? ये होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे कि अटल सुरंग जो बनी है वो किस दर्रे पर बनी है, ये आपको बताना है। तो ये क्या है? जवाहर सुरंग कहाँ पर है? बनिहाल दर्रे पर स्थित है और यहीं से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-1A गुजरती है। आपको पता होगा NH-1 प्लस NH-2 मिलकर बनाते हैं GT रोड। NH-1 कहाँ से है? NH-1 शुरुआत जो हुई थी वो पेशावर से लेके NH-2 कोलकाता तक। अब बाद में अमृतसर से कहां तक हो गई? दिल्ली तक। उसके बाद दिल्ली बाया आगरा होते हुए कोलकाता। दिल्ली से आगरा होते हुए कोलकाता। ये जरूर लगाना है कि आगरा होते हुए, ठीक है। तो ये आपके थे इंपॉर्टेंट दर्रे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे थे जो आपके एग्जाम में आने वाले थे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक दो बार आप अगर रिवीजन कर लेंगे अच्छे से बैठ के तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पेट के लिए आप सभी लोग परेशान हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द अभी कुछ काम में हम लोग फंसे हुए हैं, वो काम निपटाते ही 11 या 12 तारीख से आपका हम लोग पेट का प्रैक्टिस सेशन शुरू करा देंगे। अभी इमरान सर आ जाएं, श्याम सर आ जाएं। श्याम सर आपका प्रैक्टिस सेशन करा ही रहे हैं रीजनिंग का। अभी हम तीनों लोग बैठ के बात कर लेते हैं, देखेंगे। नहीं होगा तो पेट का जो प्रैक्टिस सेशन है आपका वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करवा दिया करेंगे। पेट का प्रैक्टिस सेशन आपका पूरा हो जाएगा और वादा है कि रीजनिंग हो चाहे ज्योग्राफी, आपका एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। लेकिन लगा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, एग्जाम में 2 चीज़ों की जरूरत होती है। किन किन चीज़ों की जरूरत होती है बताते हैं आपको। एग्जाम में आपको जरूरत होती है स्पीड की और एक्यूरेसी की। स्पीड प्लस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और स्पीड ये कहां से आएगा? जब आपको नॉलेज होगी। तो आप कहोगे सर नॉलेज तो बहुत है। सुनिए, जिसके पास नॉलेज बहुत होती है वो कभी कहता ही नहीं है मेरे पास नॉलेज बहुत है। आपने देखा होगा, जैसे
एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जो फलदार वृक्ष होते हैं, पेड़ अच्छा खासा बना दिया है मैंने। किसका पेड़ दिख रहा है? किसी का भी हो, इस पे हम लोग आम लाद देते हैं, सॉरी सेब लाद देते हैं। चलिए, तो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुके हुए होते हैं। कैसे होते हैं? झुके हुए होते हैं। तो जो ज्ञान लिया जाता है वो हमेशा झुक कर लिया जाता है। किसी से जब कोई चीज ली जाती है तो झुक कर ली जाती है, ठीक? तो हमेशा झुकना सीखिए। जो अकड़े हुए लोग होते हैं, जंगल में वही पेड़ काटे जाते हैं जो अकड़े खड़े होते हैं, मतलब लंबे लंबे खड़े होते हैं, सीधे साधे, ठीक? और जो झुक के खड़े होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सीधे लोगों का ही काम होता है। बहुत ज़्यादा सीधे भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा अकड़ के भी नहीं रहना है। तो ये स्पीड और एक्यूरेसी आपकी कहाँ से आएगी? नॉलेज से आएगी। अब पहले आप नॉलेज ले लीजिए। अब प्रैक्टिस सेशन में पता है आप लोग क्या करते हो? जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, अब टॉपिक पे आप बहुत जल्दी सवाल का आंसर देना शुरू करते हो। 4 ऑप्शन दिए मैंने आपको, A, B, C, D। आप क्या करते हो? B, कोई बोलेगा D, कोई बोलेगा A, कोई बोलेगा C। जल्द से जल्द आंसर देना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो बाकी के ग्रुप मेंबर्स को कि हाँ देखो मैं भी एक धुरंधर बैठा हूँ, बहुत जल्दी आंसर दे देता हूँ। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। पहले आप नॉलेज गेन करिए। नॉलेज गेन करने के बाद आप जो टॉपिक पढ़ें, जैसे मान लीजिए आपने क्लॉक पढ़ा, अब क्लॉक के जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं या टॉपिक जब पढ़ा रहा हूं तब मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप जल्दी करने की कोशिश मत करिए। पहले आप एक्यूरेसी लाइए। क्या लाइए? एक्यूरेसी। पहले आप भले 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में जवाब दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जवाब सही आए। कैसा आए? सही आए। अब सही जवाब के बाद जब आपका जवाब सही आने लगेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तब फिर आप कोशिश करिए कि अब जवाब जब 5 मिनट में आता है तो 4 मिनट में आने लगे, 4 मिनट में आता है तो 3 मिनट में आने लगे, 3 मिनट में आता है तो 2 मिनट में आने लगे, और बाद में इसको 1 मिनट, और इसके बाद इतनी एक्यूरेसी और स्पीड होनी चाहिए कि आपका सवाल 20 से 15 सेकंड में लगना चाहिए। और बेटा वादा है मेरा, अगर आपने वीडियोस मेरे ध्यान से देखे होंगे तो किसी भी सवाल में आपको रीजनिंग के 2 से 3 टॉपिक छोड़कर, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इन सब टॉपिक्स को छोड़कर, जो जानकारी वाले प्रश्न हैं उनको छोड़कर, जो टेक्निक वाले, जो टेक्ट वाले प्रश्न हैं, आप 20 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, ये वादा है मेरा। जिन्होंने अभी तक वीडियोस ना देखी हो रीजनिंग की, फिगर काउंटिंग से मैंने शुरू किया था सफर, और ले जाके खत्म हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट पे। अभी सिटिंग अरेंजमेंट खत्म नहीं हुआ है, एक ही पार्ट आप लोगों को पढ़ाया है, वो जानबूझ के मैं रोका हुआ हूँ। तो फिगर काउंटिंग से लेकर सिटिंग अरेंजमेंट तक आप सारे वीडियोस देख लीजिए, टॉपिक्स आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। आज तारीख 6 हो गई है। 6 तारीख के बाद आपके पास 4 दिन हैं, 4 से 5 दिन, 11 या 12 से हम लोग शुरू कर देंगे। 6, 5, 11, 6 दिन मान लीजिए। 6 दिन में आप ये सारे टॉपिक्स खत्म कर लीजिए। टॉपिक खत्म करने के बाद हम लोग बहुत जल्द प्रैक्टिस सेशन लाने वाले हैं, जितनी जल्दी से जल्दी होगा प्रैक्टिस सेशन लाने वाले हैं। ऑफलाइन बैचेस खुल जाएंगे, उसके बाद भी आपका प्रैक्टिस सेशन जारी रहेगा। और जैसा कि आपको बताया था कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला हूं, बहुत ज्यादा नहीं, 10-10 मिनट के, केवल एक टॉपिक उठाऊंगा। जैसे कैलेंडर में से हमने एक टॉपिक कोई उठा लिया, दिन निकालने वाला, उसके मैं ऐसे तरीके दूंगा कि आप तुरंत सॉल्व कर लें। तो पूरी रीजनिंग का, इसके वीडियोस कितने होंगे? 100 होंगे, 150 होंगे, 250 होंगे, कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ वादा है मेरा कि अगर शॉर्ट्स आप देख लेंगे
तो आपको रीजनिंग बेहतरीन हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ये सब हम लोगों ने सोच रखा है आपके बारे में कि ये आपको देना है। आप लोग बताएं कि ये शॉर्ट्स वाला मेथड कैसा रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन खुल जाएगी तो बहुत ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 6 दिन हम लोग लाइव रहेंगे। मतलब 6 दिन आपको वीडियो जरूर मिलेगी। संडे ऑफ रहेगा आगे चलकर। अभी संडे ऑन रहता है। संडे आपका जो टेस्ट वाला सेशन चलता है ऑनलाइन वो चलता रहेगा। संडे आपका ऑफ रहा करेगा। 6 दिन आपको वीडियो लाइव मिला करेंगी। उसमें से मैं भी पढ़ाऊंगा, ओम सर भी आपको पढ़ा रहे हैं, मैथ भी चलेगी, जीएस भी चलेगी, सब कुछ चलता रहेगा। बस थोड़ा धैर्य से देखते रहें, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ आपको जो वादा किया गया है उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपको पता होगा कि पूरे लॉकडाउन में हम लोग आपके साथ बने रहे। और नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन शहर की केवल कुछ चुनिंदा संस्थान थी जो लॉकडाउन में अपने स्टूडेंट्स के साथ थी। नहीं तो बाकी लोग, कोई घर था, कोई अयासी कर रहा था, कोई घूम रहा था, कोई कुछ कर रहा था। लेकिन हाँ, टीम अध्ययन एकेडमी, हम इमरान सर, ओम सर, श्याम सर, सभी टीचर्स आपके साथ लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे। हम लोग अपना घर बार छोड़ के आपके साथ रुके हुए थे। और एक शख्स ऐसा था जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, जो कैमरे के पीछे खड़े रहते हैं हमेशा, हमारे मृगराज सर, जो उनका बहुत बड़ा हाथ है इस लॉकडाउन में। लॉकडाउन में हाथ नहीं है, लॉकडाउन लगाने का उनका हाथ नहीं है। कहने का मतलब है उनका वीडियो बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके बिना बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। हम लोग तो वीडियो बना लेते हैं, उसमें एडिटिंग करना, और थंबनेल जो आप देख रहे हैं, थंबनेल वाले हमारे सर जो हैं, उनका भी बहुत सारा योगदान रहता है। सभी लोगों का योगदान है। पीडीएफ जो बनती हैं, पीडीएफ के लिए हमारी दिव्या मैम का बहुत बड़ा योगदान रहा। दिव्या मैम भी डेली आती थी, तो हम 4-5 लोग इस लॉकडाउन में एक छोटा सा परिवार जैसा बन चुका था। हम ही लोग एक दूसरे के सहारा थे। लेकिन इस बात को भुनाने में आपका सहयोग चाहिए। आप बताएंगे कि बच्चों का भला हम लोगों ने किया। आप लोग जैसे ही ऑफलाइन बैचेस शुरू होंगे, जल्द से जल्द आप लोग जुड़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति एक बच्चा, अपने गांव का एक बच्चा लेकर आएगा। अभी अगर हम लोगों के पास 1K स्टूडेंट हैं, तो जस्ट हम लोगों के पास 2K स्टूडेंट हो जाएंगे, 2000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो ये शपथ ले लीजिए, आज ऑफलाइन खुलते ही आप लोग अपनी डेलीगेसी के, अपने हॉस्टल के, अपने लॉज का एक स्टूडेंट जरूर लेके आएंगे। और डेमो अगर दिखाना है आपको, क्योंकि भाई आजकल डेमो बहुत चलता है, जो दिखता है वही बिकता है, तो डेमो आपको दिखाना है तो डेमो के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप जाएं, डेमो ले सकते हैं। चलिए, आज बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।